तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। इसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी परसेंटेज, और परसेंटेज के अंदर हमने कुछ बेसिक क्लासेस को देख चुका है और सीट का क्वेश्चन हमने बनाना शुरू किया है। तो जो हम आपको सीट प्रोवाइड कराए हैं उसमें हर टाइप के क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड किया है और उसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यदि आप इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के इस सीट को डाउनलोड कर सकते हो। जो टेलीग्राम चैनल पर का नाम है रविशंकर सर मैथ। आप वहां पर सर्च करना रविशंकर सर मैथ और वहां पर मिल जाएगा आपके फोल्डर के अंदर परसेंटेज क्या है बिहार एसएससी सीजीएल 4 बाय रविशंकर सर मैथ। आपको देखने के लिए वहां पर मिल जाएगा। तो सीट का क्वेश्चन में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देख चुका था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, और 16 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, बोला क्या गया है, यदि ए बी से 48% अधिक है और सी जो है ए और बी के योग से 60% कम है, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, दशमलव के एक स्थान तक सही होना चाहिए। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, ए और बी। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है भाई, कहता है 40% अधिक है। यही बोला है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 40% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 4% होता है 1/25। नहीं जानते हो तो आप मेरा पहला क्लास देखो, ये कैसे होता है हम आपको अच्छे तरीके से बताए हैं। तो इसका कितना गुना है, कहोगे सर 12 गुना, तो इसका भी 12 गुना यानी 12/25। तो यहां पर से देखो भाई, कहता है 48% अधिक है, मतलब 12 अधिक होगा किससे, 25 से। किससे, 25 से। यानी अगर बी आपका 25 है तो उससे 12 ज्यादा कितना होगा भाई, यदि बी आपका 25 है तो उससे 12 ज्यादा होगा ए का। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। उससे 12 ज्यादा करोगे तो 35 37 हो जाएगा। अब यहां से बात आगे सुनो, कहता क्या है, सी जो है ए प्लस बी के योग से, अच्छा सी का जो मान है ना, ए प्लस बी के योग से 60% कम है। तो या तो आप इस दोनों का जोड़ करके 60% निकाल करके सी का मान रखो, या तो आप ऐसे करो, हमें परसेंटेज को बराबर कर, परसेंटेज है ना, 60% का वैल्यू हम जानते हैं, 60% का हम फ्रैक्शन में 3/5 लिख सकते हैं। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। जब आप इसको ऐसे लिख ही सकते हो तो आपको पता है कि यदि 60% क्या है, कम है, कितना है 60% कम है, यदि a प्लस बी का वैल्यू 5 है तो c का मान उससे 3 कम है, उसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर 5 है, बट यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू कितना आ रहा है, कहोगे सर 62 आ रहा है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अरे भाई, संख्या एक ही है, दो संख्या को जोड़ोगे कभी 62 कभी 25 आएगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो क्या करो, बराबर करो। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 5 से गुना कर देते हैं और इसको 62 से गुना करते हैं। तो देखो, तो a प्लस बी का जो मान आएगा कितना, 10 और 15 1 16, 6×5 सॉरी 6×5 से 1 31 आएगा। और यहां भी करोगे 10 10 1 31, 310 हो गया। दोनों का मान बराबर आया, हो गया हाँ जी बिल्कुल सही है। जो आप यहाँ पर जो दोनों को जोड़ करके 5 से गुना किए हो, तो क्या हम इसको एक यहाँ पर ऐसे गुना करके अलग अलग गुना करके जोड़ेंगे तो दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमें चाहिए वैल्यू किसका, हमें चाहिए वैल्यू ए और सी का, क्योंकि कंपेयर करने बोला है ए और सी का। तो यहां से बताओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहोगे सर 37 गुना 5। और यहां से सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहोगे सर सी का वैल्यू हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा, यहां से जब 62 से गुना करोगे तो 2 दूनी 4 6 दूनी 12। ठीक है, कहोगे हाँ जी ठीक है। अब यहां से बोलता है कि कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, सी से। यानी ए का मान सी से, किससे, सी से। जिससे बोलेगा उसको नीचे लिखो, जिससे बोला है उसको नीचे लिखो। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो क्लियर है तो बात सुनो,
क्लियर है तो बात सुनो, क्लियर है तो बात सुनो। देखो भाई, अब यहां से बोला, जिससे बोला है उसको नीचे लिखो। कितना अधिक है भाई? कहोगे सर इसको 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35, 15 3 18, 185 है। तो कितना अधिक है? तो अगर 185 में 124 घटाओगे एक छो यानी 61 आएगा। अरे कितना आएगा? 61। अरे कितना आएगा? 61। तो 61 आएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना कर दो। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो अगर इसको 4 से लगता है, 4 से लग जाता है। 4 से लगाओगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 25 चौका 100। 31 से लगेगा? नहीं। 31 दूना नहीं, 2 मर्तबे तो नहीं लगेगा, 1 मर्तबे लगेगा। इसको हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं। देखो देखो, इसको हम कैसे गुना भागा को आसानी तरीके से कर सकते हैं, करते हैं। अच्छा चलो पूरा कर ही देते हैं। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 छक्का 150 और 25 छक्के 25 छक्का 150 और 150 और 2 कितना हो जाएगा? 152 हो जाएगा। अब कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब बटे कितना है? 31। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। 4 से लग रहा है? कहोगे हाँ जी सर 4 से लग रहा है, काट दो, परसेंटेज में आ जाएगा। तो 31 को अगर भाग दोगे 15 25 में से तो 4 मरतबे लग जाएगा। 4 और 12, 12 दो उधर, 2 उधर, 8 और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 2 और यहाँ पर 5। कितना मर्तबे लगेगा भाई? तो 9 मर्तबे लग जाएगा। 31 नमा 9 9 27, 70, 27 और 9, 9 मर्तबे। जब 15 5 घट गया उधर, 5 उधर, 4 उधर, 6 और यहाँ पर साथ में 0 गया, 0 दशमलव लगाओगे तो 0 और 2 मर्तबे लग जाना चाहिए। लगभग लगभग 2 आएगा, जो कि 49 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में आ रहा है? बी। ऑप्शन नंबर कितने में आ रहा है? बी। और यही आपका सही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कमेंट बॉक्स में करके बताओ। और इसका हम सबसे आसान तरीका बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही कम समय में। देखो भाई, एक संख्या जिसमें से जब 16% बढ़ाया जाता है तो वह 1914 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? 1914 हो जाता है। तो आप बताइए वो संख्या क्या है? बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो कहा क्या गया है? यदि किसी संख्या में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है? 16%। तो देखो भाई, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। हाँ जी, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो कोई संख्या, इसको 2-3 तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या अपने आप में क्या है? कोई भी संख्या अपने आप में क्या होगी? 100%। तो इसमें से अगर हम 16% बढ़ा दें तो यह संख्या अपने आप का कितना हो जाएगा? 116%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। ये तो हुआ परसेंटेज वाली बात। यहां से उसी तरह से समझो कि 116% का वैल्यू जो है आपका वह हो जाएगा 1914। 1914 क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। एक तो आपका तरीका यह है कि यहां से 1% का वैल्यू निकाल करके, 1% का वैल्यू निकाल करके आप इसका क्या निकाल सकते हो? 100% का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ 4 से लगेगा तो 4 दूनी 8, 4 नाम 36। जब 4 से लगाओगे तो 25 चौके 100। अब यहां से फिर 29 से लगेगा तो काटो। 29 से जब लगाओगे तो 29 कितना हो जाएगा? 29 गुना 29 से लगाओगे कितना मर्त में लगेगा? 5 6 मर्त में लगेगा। 6 से लगाओ, 6 नमा 54, 5 नहीं 7 मर्त में लग रहा है। 7 मर्त में, 7 नाम 63, 6 और 6 4 20, यानी कितना मर्त में लग रहा है भाई? 7 मर्त में। 7 से लग जाएगा
नहीं नहीं, 7, सॉरी सॉरी, 7 से कहाँ लग रहा है, 6 से ही लग रहा है, 6 से ही लग रहा है। 1 9 1 4, जब 29 से लगाओगे तो 29 छके यानी 6 नमा 54, 5 6 दूनी 12, 5 कितना 17, 11 से फिर कितना चल जाएगा, 11 एक उधर यानी 7 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ 4 यानी 66 वर्ष में आपका कट जाएगा। कितना वर्ष में, 66 पर। यानी कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। तो ये 100% का मान निकल गया, कहोगे हाँ जी निकल गया, ये 100% का मान है, यानी 66 गुना 25 करोगे तो हमें 100% पता चल जाएगा। 25 6 का 150, अब 25 6 का 150, 150 हो गया, और यहाँ पर अब 15 जोड़ोगे तो 165, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया। ये तो तरीका आपका पहला हुआ कि कोई संख्या का वैल्यू अपने आप में कितना होता है भाई, कहोगे सोचेंगे कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो किसी संख्या में 16% बढ़ाया जाए, यानी उस संख्या का कितना प्रतिशत, 16%। अब कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, अगर हम उसको 16% बढ़ाएं तो 16% बढ़ाने पर वह संख्या खुद का 116% हो जाएगा, और वही 116% का वैल्यू हमें दिया गया है यही। ये तो तरीका हुआ एक, तो ये सोचने का कि यहां से हम 1% का वैल्यू निकालेंगे, फिर 100% का वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। एक तरीका ऐसे सोचो, देखो अब ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हो, कैसे, रेशियो से। बोला क्या है, किसी संख्या को में 16% बढ़ता है, तो सबसे पहले सोचेंगे कि 16% बढ़ता है, 16% को हम लिखते क्या है, कहोगे सर 16% को 4/25, क्योंकि 4% होता है 1/25, इसका 4 गुना है तो 4/25। देखो सुनो भाई, अगर कोई संख्या 25 है, देखो कोई संख्या कितनी है, 25, कोई की संख्या 25 है, तो उसमें से अगर हम 4 बढ़ा दें, 4 बढ़ा दें मतलब 16% बढ़ गया, वो संख्या हो कितनी जाएगी, कहोगे सर 29, और इसी 29 का वैल्यू दिया गया है कितना, 1914 कितना गुना, कहोगे सर 66 गुना, कितना गुना, 66 गुना, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, कहोगे सर 66 गुना हो जाएगा, 25 6 का 150, 15, 25 6 का 150, और 150 और 15 165, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बन गया, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितना आसान सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से बना सकते हो, जैसे मन चाहे वैसे बना सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता क्या है कि जब कोई संख्या 40% बढ़ जाती है वह स्वयं का 125% हो जाता है। ध्यान से सुनना, कोई संख्या अपने आप में सबसे पहले होता कितना परसेंट है, कहोगे सर 100%, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बोला क्या है, वो संख्या क्या है हमें पता नहीं है, बट बोला है कि ये जो संख्या होगा, ये जो कोई संख्या होगा जो अपने आप में 100% है, उससे जो है ना अगर उसमें 40 बढ़ा दिया जाए, देखो भाई 40% नहीं बोला है, 40 बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, 40 बढ़ा दिया जाए, तो वह स्वयं का 125% हो जाएगा, स्वयं का 125% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ध्यान से सुनना एक बात यहां पर से कि देखो भाई वो संख्या क्या था हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो संख्या जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100% होता है, लेकिन 40 बढ़ने से उसमें से परसेंटेज में जो वृद्धि हो गया है 25%, कितने परसेंट का, 25% का। तो आप यहां से देखना जो परसेंटेज में बढ़ा किसके कारण, ये संख्या 40 बढ़ने के कारण, 40 बढ़ने के कारण 25% बढ़ गया, इसका मतलब ये जो है ना 25% बढ़ा है उस संख्या का, वह 40 के बराबर ही बढ़ा होगा, यानी संख्या बढ़ा होगा 40 के, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आपसे कहा है कि वह संख्या क्या होगी, तो कोई संख्या अपने आप में कितना होता है 100%,
तो इस 25% को 100% बनाने के लिए कितना से गुना, 4 से, इसको भी कितना से गुना, 4 से, यानी हो कितना जाएगा 160, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। बात समझ में आई? अगर नहीं बात समझ में आई तो ऐसे एक एग्जाम्पल से समझो, अगर नहीं बात समझ में आई है तो ये पहले समझो। देखो भाई, अगर कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 120 है, ध्यान से सुनना, ये 18 नंबर क्वेश्चन को हटाओ, सबसे पहले ये बात को समझो। ये कोई संख्या 120 है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं 10% की वृद्धि। अरे क्या कर दिए हैं, 10% की वृद्धि। अगर हम इसमें 10% बढ़ाएं तो 120 का 10% क्या होता है, कहोगे सर 12। अरे क्या होता है, 12। यानी ये बढ़ा कितना, 10% बोले या फिर 12 बोले, तो बात क्या है, बराबर है या नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बढ़ करके ये संख्या हो जाएगी कितनी, अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 132 हो जाएगा। तो या फिर इसको ऐसे कहें कि ये संख्या अपने आप में क्या है भाई, 100% है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और बताओ, अगर हम इसमें 10% बढ़ाए हैं, तो 10% बढ़ाए हैं तो ये संख्या खुद का कितना हो जाएगा, 110%। तो देखो तो 120 का 110% के बराबर है, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 12, देखो तो 132 हुआ, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 132 होता है। तो देखो तो परसेंटेज में वृद्धि कितना का हुआ, 10% का, बट एक्चुअल में कितना का हुआ है, 12 का, ये तो 12 ही है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, समझे या नहीं, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बात है, ये हम बात को समझ चुके हैं। तो यही बोला है, यदि किसी संख्या में, क्वेश्चन में यही बोला है, क्वेश्चन नंबर 18 को आप फिर से ये बात समझो, क्वेश्चन नंबर 18 में फिर से ये बात को समझो। क्वेश्चन नंबर 18, कोई संख्या है, अब क्या है हमें पता नहीं, बट हमें पता है कि वो संख्या अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। अगर हम इस संख्या में यहां पर हम 40 बढ़ा दें तो यह संख्या 25% बढ़ जाएगा, मतलब स्वयं का 125% हो जाएगा। तो देखो तो भाई कितना परसेंट बढ़ा, 40, सॉरी 25%, और यही 25% के बराबर क्या है, 40। तो इसका चाह कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 25% को 100% बनाने के लिए 4 से गुना, तो इधर भी 4 से गुना, तो हो जाएगा 160, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। क्लियर है, क्योंकि हाँ जी क्लियर है। अब क्लियर है तो बात सुनो, अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, आप हमें बना करके बताओ। आप हमें क्वेश्चन नंबर 19 बना करके बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हम यहाँ पर आपको हर टाइप के क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल पूर्वक समझाते हुए चल रहे हैं, टाइम ले करके समझाते हुए चल रहे हैं, ताकि ये बात आप समझो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। बोल बताओ, अब कहता क्या है, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, देखो भाई कितना बढ़ाया जाता है, 216। अब वो संख्या क्या है हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं वो संख्या अपने आप में क्या होता है भाई, 100%। तो इस संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, इस संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा है, 216। तो वो संख्या स्वयं का, ध्यान से सुनना, वो संख्या स्वयं का कितना प्रतिशत हो जाता है, 140% हो जाता है। देखो तो परसेंटेज में बदलाव कितना का हुआ, कहोगे सर 40% का, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सर, यानी 40% बढ़ा है, वही कारण है कि 216 बढ़ा है। यानी 216 बढ़ने के कारण ही कोई संख्या 100% से 140% हो जाता है, मतलब वह 40% बढ़ गया, किसके बढ़ने के कारण, 216 बढ़ने के कारण, यानी वो संख्या में 216 बढ़ा, 40% बढ़ाए मतलब 216 बढ़ गया। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो आपसे कहता है कि बताइए वो संख्या क्या है, वो संख्या हमें प्राप्त करनी है। तो देखो भाई, संख्या हमें प्राप्त करनी है तो हमें बनाना है इसको 100%। तो 100% इसको कैसे कर सकते हो, 2 से भागा दे देंगे इधर भी, 2 से भागा दे देंगे इधर भी, जिससे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20%।
20% को अगर 5 से गुना कर देंगे तो 20 पचे 100, और इसको भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे, क्लियर हो गया। ये आ गया 100%, और 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 0 8, 8 दूनी 16, तो 8 पचे 40 और 5 यानी 540, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। आई होप इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई, इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। अच्छा, इसमें एक और तरीका बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसको आप रेशियो फ्रैक्शन के से भी करके आप बना सकते हो। देखो भाई, बोला क्या है, जब किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है, पहले वो संख्या है क्या, हमें पता नहीं, मान लेते हैं कोई संख्या अपने आप में क्या है भाई, 100%, तो 100% से हो गया कितना भाई, कहोगे सर 115%। तो 115% क्यों हुआ, जब इस संख्या में हमने बढ़ाया 24, यानी 24 बढ़ाए तो वह संख्या कितना बढ़ गया, 15%। इसका सीधा सा मतलब है कि 15% बढ़ाने के कारण कितना बढ़ा है, 24 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 24 बढ़ा है, तो मतलब वो संख्या है कितनी, कहोगे सर वो संख्या हमारे पास है। अब यहाँ से कोई संख्या 15% है, तो 100% बनाने के लिए इधर 3 से, इधर भी 3 से, तो ये हो जाएगा 5, इधर से कर दोगे 20 पचे 100, ये भी हो जाएगा 20 पचे 100, तो 8 दिया 24, 8 दूनी 16, यानी 160। ये तो आपको एक समझाने का तरीका है, बट हम आपको ऐसे समझाएंगे। कभी भी एग्जाम में इसको ऐसे मत सोचना। देखो सोचोगे कैसे, बोला क्या है, यदि किसी संख्या को कितना बढ़ाया गया, 24, अरे कितना बढ़ाया गया, 24। इसको देखो हम लोग रेशियो से कैसे बनाते हैं, अरे कितना बढ़ा, 24, अरे कितना बढ़ा, 24। देखो, तो कोई संख्या 15% बढ़ जाती है, ऐसे सोचेंगे, 115% हो जाता है ना, तो कहोगे हम तो जानते हैं कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% होता है, तो ये बढ़ा कितना, 15%। हम ऐसे ही मन में सोचेंगे कि ये 15% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 15%। तो 15% बढ़ने के कारण ही 24 बढ़ा है। तो आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 5% होता है 1/20। इसका कितना गुना, कहोगे सर इसका होता है 3 गुना। इसका कितना गुना, 3 गुना, तो यानी +3 बटे कितना होगा, 20। अरे 20 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा। तो संख्या क्या है, हमें चाहिए, ये 3 बढ़ जाता है, सॉरी 3 बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है, 3। तो यही 3 बढ़ने के कारण बढ़ा कितना है, 24। तो देखो बढ़ा, लेकिन यहां पर बढ़ा कितना है, 3, तो 3 बढ़ने के कारण 24 है, कितना गुना, कहोगे सर 8 गुना। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 8 गुना, तो 8 दूनी 16, 160 हो गया, बन गया। बात समझ में आया, नहीं बात समझ में आया, ऐसा ही ना बोला है, ऐसे समझो मेरे भाई। अगर किसी संख्या में 15% की वृद्धि हुई है, मतलब वो बढ़ा कितना है भाई, अगर बात करें फ्रैक्शन में तो +3/20। अगर कोई संख्या 20 है तो वो 3 बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअल में बढ़ा कितना है, 24। कितना बढ़ाया गया, 24। कितना गुना, 8 गुना। इससे का भी कर दोगे 8 गुना, तो 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर सही है तो बात सही, क्वेश्चन नंबर आपका आंसर हो जाएगा ए, बस यही है आपका राइट आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। हम यहाँ पर आपको हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग समझाएंगे। देखो भाई, इसमें कुछ आपका टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पर 16% ना हो करके आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है, देखो हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है किसी संख्या में उसके 16% को जोड़ा जाता है। ये 16% नहीं है भाई, 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% को जोड़ा जाए तो वह संख्या कितना हो जाता है, कहोगे सर वो संख्या हो जाता है 4956। ठीक है, जब उसका 16 सही 2/3% को जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है, 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है, तब वो संख्या
हो जाता है इतना। देखो भाई ऐसे बात सुनो, अगर ऐसे क्वेश्चन कहा जाए कोई संख्या अपने आप में क्या होता है 100%, अगर हम इसमें 16 सही 2/3% को जोड़ दें तो वो संख्या अपने आप का कितना हो जाएगा, कहोगे सर 116 सही 2/3% हो जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और इस बार बोला है ये नहीं कि कितना बढ़ा है, कहा कि नहीं बढ़ा नहीं, वो संख्या इतना हो जाएगा, मतलब बढ़ने के बाद यही संख्या के बराबर होगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो क्लियर है तो बात सुनो, अगर ये संख्या 1/16 से इतना हो जाता है तो क्या आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, नहीं, हम आपको बताएंगे आसान सा तरीका। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो आपको पता है कि फ्रैक्शन में 16 सही 2/3% को हम लोग क्या लिखते हैं, क्योंकि सर 1/6। यदि कोई संख्या 6 है तो उसमें से अगर एक जोड़ा जाए, यानी कोई संख्या अगर 6 है तो उसमें से अगर हम एक जोड़े 16 सही 2/3% जोड़े, यानी एक जोड़े तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 7। लेकिन वास्तविक में संख्या कितनी है 6, और जोड़ने के बाद 16 सही 2/3% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। कितना जोड़ देंगे, 16 सही 2/3% जोड़ेंगे जो कि 1 के बराबर है, वह 7 हो जाएगा, तो वह 7 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में होगा कितना भाई, ये तो संख्या माने है ना, इसका कितना गुना, हो 7 7 49 7 8 56 708 गुना, तो इसका भी कितना हो जाएगा 708 गुना। तो 8 छक 48 और 7 छक 42, यानी 42 48 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए। क्लियर है, बात समझे, नहीं बात समझे तो फिर से सुनो। देखो भाई कोई संख्या अपने आप में 100% होता है, अगर 100% में 16 सही 2% बढ़ाओगे तो वह संख्या 116 सही 2/3% हो जाएगा, और उसी के बराबर हमारा ये है। और यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन में है तो हमें गुना भाग करने में दिक्कत होगी, जब दिक्कत होगी तो हम क्या किए, इसको फ्रैक्शन में हम लिख दिए। तो हमें पता है इसका होता है 1/6, यानी कोई संख्या 6 है तो उसमें से एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी 16 सही 2/3% बढ़ाएंगे यानी 7 हो जाएगा, और इसी 7 का वैल्यू हमें दिया गया है 4956, कितना गुना 708 गुना, तो इसका भी हम लोग कर देंगे 708 गुना, तो मतलब वो संख्या कितनी थी 42 48। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 22 बनाओ। अब क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। कहता क्या है, किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% में जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। देखो भाई अगर हम समझने वाली बात करें तो कोई संख्या अपने आप में क्या होता है 100%, अगर ये 100% में 11 सही 1/9% को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 111 सही 1/9% हो जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और इसी का वैल्यू हमें दिया गया है 900। क्या इसको सॉल्व करने में हमें समस्या नहीं होगी, होगी जैसे हाँ सर समस्या होगी। इसको सॉल्व करने का तरीका हम ये नहीं करेंगे, सॉल्व तो हो ही जाएगा बट ज्यादा दिक्कत होगा। कहोगे सर कैसे, देखो कैसे, क्योंकि गुना भाग वहां पर करने में ज्यादा समस्या होगा। तो हमें पता है 11 सही 1/9% को हम लोग लिखते कितना है, कहोगे सर 1/9, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो क्या कहता है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या के 11 सही 1/9%, तो हम लिखते हैं जोड़ दिया जाए, मतलब अगर कोई संख्या 9 है उसमें से अगर हम एक जोड़ देते हैं तो संख्या जो है ना 900 प्राप्त होता है। अगर हम इसमें 11 सही 1/9% को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद ये संख्या निकालेंगे तो एक्चुअल में जुटेगा कितना 1,
तो जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, हमें 10 प्राप्त हुआ, जो एक्चुअल में हमें कितना होता है 900। इसका कितना गुना, कहोगे सर 90 गुना। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ इसका भी कितना, एक्चुअल नंबर का भी कितना गुना हो जाएगा, 90 गुना। तो 9 नमा 81, यानी वो संख्या होगी कितना भाई, 810। 810 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 भी मेरे भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 में कहा क्या गया है, सबसे पहले पढ़ो। फिर से कह रहे हैं, यदि आप इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के इस सीट को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। यहाँ पर सर्च करना रविशंकर सर मैथ, और ये सीट आपका देख लेना, यहाँ पर से खोल कर करके सारा का सारा सीट का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस सीट के अंदर 114 क्वेश्चन हैं, और सारे क्वेश्चनों को हमने क्या किया है, आपके लिए तैयार करके दे दिया है। टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर लो और प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को। यदि आप फॉलो करना चाहते हो इस प्लेलिस्ट को तो चैनल पर है ही, तो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर सर्च करना बिहार एसएससी सीजीएल 4 मैथ बाय रविशंकर सर मैथ। वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, कंप्लीट मैथ का सीरीज, वहाँ पर कंप्लीट मैथ सीरीज होगा बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए। तो इस सीट को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम से। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहा क्या है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, तो बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो भाई तीन संख्या है, मान लेते हैं ये पहला संख्या, ये आपका दूसरा संख्या, और ये आपका तीसरा संख्या है। क्लियर है, हो गया, हाँ जी क्लियर है। क्वेश्चन में क्या कहा है, यही कहा है ना कि यदि तीसरी संख्या से, दो जो संख्या ये वाला मान लेते हैं, तीसरी संख्या ये है, तो ये जो दोनों संख्या है ना, एक है आपका 30%, दूसरा है 40% कम है, तो मान लेते हैं ये संख्या 100 है, तो पहला संख्या 30% कम है, तो 100 का 30% अगर निकालोगे तो 30 आएगा, हाँ या ना, क्योंकि हाँ जी कम आएगा, तो 30 आएगा। तो इससे 30 कम है कौन, एक, यानी है कितना 70। और दूसरा कहता है 40% कम है, यदि ये संख्या 100 है तो 100 का 40% निकालोगे तो 40 आएगा, हाँ या ना, हो गया, हाँ जी बिल्कुल। अगर ये 40 आएगा तो 40 कम है, दूसरी संख्या 40 कम है, तो है कितना। तो अब आपसे पूछा है कि आप बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो भाई पहली जो संख्या है ना, दूसरी संख्या का, किसका, दूसरी संख्या का, जिससे कंपेयर करने के लिए बोला है उसे नीचे लिखेंगे। कहां लिखेंगे, नीचे, हो गया नीचे, कट गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल। अब यहां से आ गया 7/6, और हमें पता है 1/6 होता है कितना, 16 सही 2/3%। इसका कितना गुना है, 7 गुना, इसका भी कितना गुना, 7 गुना। तो बताओ 12×5 = 16×5 = 16×96, 16×7 बलियो तल से 112। अब 7×2 = 14, फिर 7×2 = 14, और 14/3, 4 तिहाई 12, 4 हो जाएगा, यानी 116। 116 2 बचेगा, 2/3, यानी 116 सही 2/3% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, 116 सही, 116 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अब यहां से टाइप हो जाता है थोड़ा सा चेंज, अब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन को आ रहा है। तो अब देखो भाई, आप बार बार क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से बोल रहे हैं, यदि आप इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर के इस सीट को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जाकर के जुड़ो, वहां पे आपको डाउनलोड करने के लिए सॉल्यूशन बताया जाएगा कि कैसे इस सीट को डाउनलोड करें। बार बार क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं है।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 में कहता क्या है, अब नए टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो कहता ए का 80%, देखो ए का 80%, ए का 80% और बी का 50%, बी का 50% आपस में बराबर है, तो आप बताइए बी ए का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले लिखो बराबर है तो बराबर, परसेंटेज का मतलब है गुना, तो हम गुना कर देते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कट जाएगा, ये जीरो से जीरो हमारा कट जाएगा, तो यहां से ए आ गया और यहां से ए बटे कितना हो जाएगा बी, ए बटे बी, तो ए बटे बी यहां से 5 हो गया, नीचे आ जाएगा 8 आ गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आप हमें बताइए बी जो है ना, बी 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 कितना है 8, ए का किसका, ए का किसका, ए का, ए कितना है 5 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, ए का कितना प्रतिशत है, तो आपको पता है कि 1/5 होता, 1/5 होता तो कितना प्रतिशत, 20%, बट इसका कितना गुना, तो 8 गुना, तो इसको भी कर दो 8 गुना, 8 दूनी 16, 160, कितना नंबर हो जाएगा, 160% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दिए। अब इसी तरह का क्वेश्चन है भाई कितना, 25, 24 हो गया, 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कहता है, बहुत, ये तो और उससे भी आसान सा क्वेश्चन है। कहा क्या है क्वेश्चन नंबर, इसमें तो और कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो बताइए x का 20% किसके बराबर है। तो देखो भाई x का 8% बराबर है y के 4%, तो आप हमें बताएं कि x का 20% किसके बराबर है y में, आपके y के टर्म में आपको बताना है। क्या नहीं बताओगे, बहुत ही सिंपल सा बात है, इसमें तो हमें कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं है। बोला क्या है, x का 20%, हम किसी तरह से इसको हम 20% बना देते हैं। देखो भाई 2 से भागा दे देंगे तो 4%, अगर हम 2 से भागा दिए तो इधर भी तो 2 से भागा देना होगा, होगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो तो 4 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4%, और अगर इसको हम 5 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 4, देखो 4 से भागा दिए तो 2 से भागा दिए तो 4, 4 5 20, तो x का 20% हो गया, तो 5 से गुना इधर किए हैं तो इधर भी तो 5 से गुना कर देंगे, हो गया हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ यहां से x का 20% क्या हो जाएगा, अरे 4 से भाग लगाओगे, 4 5 20 हो गया, और 2 दूनी 4, तो y का कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10% के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये सारा क्वेश्चन हमने आपको हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने लिया है, और ताकि आप सभी क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सको। आज आप क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर, इसको आप कुछ डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करना, क्वेश्चन नंबर 26 को। ठीक है भाई, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं। कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो तो कहता क्या है, a प्लस बी का 15%, देखो भाई a प्लस बी है तो a प्लस बी लिखेंगे, इसमें डरने की क्या बात है, a प्लस बी का 15%, और कहता है a माइनस बी का, अच्छा a माइनस बी का कितना प्रतिशत है भाई, कहता है 25% आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 तिया ही 15, 5 5 25। अब यहां से देखो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, बताओ ये कितना है 3a और ये कितना है 5a, तो अगर हम इस 3a को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 2a बचेगा, हो गया हाँ जी बचेगा। अब बराबर है तो बराबर, अब बचाओ ये कितना है 3b, यहाँ का माइनस कितना होगा 5b, तो माइनस का ये 5b अगर ये इधर आएगा तो यहाँ से ऑलरेडी 3b है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8b, अरे होगा, हो गया हाँ जी होगा, 2 चौके 8, तो a बराबर कितना आ गया 4b, यहाँ से a बाई बी कितना आ गया भाई,
कहोगे सर आ गया 4/1, 4/1। तो आपसे बोला गया है कि बी का मान, किसका मान, बी का मान, किसका मान, बी का मान, किससे, ए का, ए का, ए का, किसका, ए का, ए का, जिसका पूछेगा, जिससे पूछेगा, जिससे कंपेयर पूछ कर रहा है उसको नीचे लिखो, उसका कितना प्रतिशत है। तो ए क्या है, ए कितना प्रतिशत है, सॉरी सॉरी यहां पर कितना बोला है, बी का मान नहीं, बी का, सॉरी सॉरी यहां से बोला है क्या, बी का कितना प्रतिशत है, बी का कितना प्रतिशत 4 है, सॉरी 4 जो है बी का मतलब 1 है, ए का कितना प्रतिशत है, तो इसका 100% निकालोगे तो कितना आएगा, 400%। अरे कितना आएगा, 400%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। क्लियर है, हो गया, हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हम इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे ही सॉल्व कर दिए हैं। देखो भाई यहां पर से क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। हाँ देखो भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 27 में यह कहा गया है कि यदि ए का आय का 60% बी के आय के 75% के बराबर है, तो आप हमें बताएं कि बी की आय ए के आय के x% के बराबर है, तो बताइए x का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कहा क्या गया है कि ए का जो है ना, ए का 60%, तो ए का 60% क्या होगा, तो लिख देते हैं, कोई जरूरी है। उसके बाद क्या बोला, बी का 75%, तो बी का 75% आपस में क्या है, बराबर है। इसको बराबर है तो काट दो, कट गया, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। जब कट गया तो यहां से बताओ 15 चौके 60, 15 पचे 75, यहां से ए बाई बी कितना आ गया, तो कहोगे सर 5/4, 5/4। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आपसे पूछता है कि बी की आय, तो बी की आय कितनी है, 4। ए की आय का, ए की आय का, ए की आय का, ए कितना है 5, ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो ए की आय जिससे कंपेयर किया 5 हो गया। 1/5 कितना होता है भाई, 1/5 होता है 20%, तो इसका कितना गुना, 4 गुना, तो इसको 4 गुना करोगे तो 20 चौके 80% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। क्लियर है, हो गया, हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो बात सुनो, अब आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है, आगे की क्वेश्चन को बनाते हैं। बस इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दें। क्वेश्चन नंबर 28, देखो, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन के 20% अधिक है। देखो भाई आराम से सुनो, पहले ये वेतन दिया गया है, सैलरी, सैलरी दिया गया है किसका भाई, तुलसीराम और कश्यप के वेतन से। देखो एक है आपका तुलसी, एक है आपका कश्यप। ध्यान पूर्वक सुनना, कहता क्या है, कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, कहोगे सर 20% लिखते हैं 1/5। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बोलता है कि किससे वेतन अधिक है, तो कश्यप के वेतन से तुलसीराम का वेतन 20% अधिक है। यदि यहां पर कश्यप का वेतन 5 है तो उससे 20% अधिक किसका है, तुलसीराम का, तो इसका हो जाएगा 6। कोई दिक्कत, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है, ये उसके वेतन का रेशियो आ गया, लेकिन कहता क्या है, तुलसीराम जो है ना 720 रुपया खर्चा करता है। अरे क्या करता है, खर्चा, क्या करता है, खर्चा। तुलसीराम करता है खर्चा 720 रुपया। अरे कितना करता है, 720 रुपया करता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। 720 रुपया खर्चा करता है, लेकिन जो कहता, जो उसके वेतन का 4% है,
देखो भाई 720 रुपया खर्चा करता है, तो खर्चा जो करता है ना उसका वेतन अपने आप में क्या होता है 100%। तो उस 100% का 4% क्या है वो खर्चा करता है, तो 4% का वैल्यू निकल गया। हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। तो 4 एकम 4 18 चौक 72 होता है ना, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, कहोगे सर इतना, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर इसका पूछा जाए इसका कश्यप का वेतन, तो कश्यप का वेतन तो ये है, तो ये तो तुलसी राम के वेतन का आ गया ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो तुलसी राम का 100% क्या होगा 18,000। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये तुलसी राम का वेतन 100%, रेशियो में 6 है, 100% उसका वेतन इतना है, तो इसका लिख दोगे 18,000। कितना गुना, तो 6 तिया 18, 3,000 गुना। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो इसका 3,000 गुना करोगे तो इसका भी 3,000 करोगे, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15,000। कश्यप का वेतन कितना हो जाएगा 15,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है भाई ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप। अब आ जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। ठीक है, कहोगे जहां सर बिल्कुल सही है। तो 29 नंबर क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें बताओगे। इसी तरह का क्वेश्चन है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति को 2007 में वेतन जो है 8,80,000 रुपया था, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। देखो भाई 2006 में उसका वेतन और 2007 में उसका वेतन, उसका दिया गया है कि 10% अधिक था। अरे 10% अधिक था, ये उसके सैलरी का रेशियो है ना, तो 10% अधिक था, मतलब उसका 1/, क्या है 10। यानी अगर उसका 10 था तो 2017 में कितना होगा 1 ज्यादा, 10 है तो 1 ज्यादा, और इसी का वैल्यू हमें दे दिया गया है कितना 8,80,000। कितना गुना, कहोगे सर 1,88, यानी 8 पर 4 जीरो लग जाएगा, 80,000 गुना। तो इसका भी कितना हजार गुना 80,000 गुना हो जाएगा, 80,000 गुना हो जाएगा। तो 80,000 गुना करोगे कितना हो जाएगा 8 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है बी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चाहेंगे आगे के टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।